नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी के अंदर क्या हलचल होने वाली है, कल होगा निफ्टी की एक्सपायरी का धमाल। तो मार्केट में कहां से मार्केट करवट लेगा, क्या मार्केट के अंदर कुछ ऐसा मोमेंटम आ सकता है कि मार्केट के अंदर जो आप लॉस लेकर बैठे हैं, होल्ड करके बैठे हैं एक्सपायरी तक, क्या मार्केट सडनली सेलर्स को ट्रैप करेगा और आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। जी हां, वन बाय वन सारी चीजों के ऊपर अभी डिस्कशन करने वाले हैं। कहां से मार्केट के अंदर ब्लास्ट होगा, जहां से आपको गामा ब्लास्ट में 5 रुपए की चीज 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 150 रुपए तक भी होते हुए दिखेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी मार्केट के अंदर नए हैं या लॉस करके बैठे हैं, अभी तक सीखने का कोई आप प्लान कर रहे हैं बट कोशिश नहीं कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा डाउन हो चुका है मार्केट में कि कैपिटल लॉस बहुत ज्यादा हो गया है, तो क्या करेंगे मार्केट के अंदर। अगर रुकना है, थमना है और समझना है तो मैं सुनील राणा आपके साथ हूं, आपको सिखाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, एज एन मेंटोर के तौर पर मैं आपको सारी चीजें वन बाय वन करवाऊंगा। चलिए, स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, जाइए टीम से बात करिए, समझिए किस तरीके से आप अपने लॉसेस को कट करके कॉस्ट टू कॉस्ट या प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के लिए जा सकते हैं। ओके, अब समझते हैं मार्केट में हमने आज कामकाज कैसे किया। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाते हैं। फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, जाकर ज्वाइन करिए। कुछ भी आपको किसी को एक पैसा नहीं देना है, जिसपे 2867 मेंबर्स अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाकर ज्वाइन करिए। 10:29 पर मैं अपना व्यू क्लियर दे चुका था कि जब तक मार्केट 25,000 के ऊपर मुझे नहीं मिलेगा तब तक मेरे टारगेट 25,100 तक नहीं रहने वाले, क्योंकि मार्केट के अंदर एक साइकोलॉजिकल नंबर, एक राउंड फिगर नंबर हमारे सामने खड़ा हुआ था। तो हम पहले कोशिश कर रहे थे कि मार्केट एक बार उसे सस्टेन करे। एग्जैक्टली ये कंसोलिडेशन जोन भी मैंने आपको बताया था कि भैया जैसे ये कंसोलिडेशन जोन है, यहां पर भी हमें मिलेगा, थोड़ा सा रुकना है। एक बार मार्केट सस्टेन हो जाए देन उसके बाद फर्दर हमें 25,100 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं। और देखते हैं हमें फाइनली कहां तक टारगेट मिला। ये टारगेट था हमारा 25,095। क्लियर। तो दोस्तों, काम करने का सही तरीका यह है कि कोई ना कोई गाइड आपके पास होना चाहिए जो आपको हर चीज में, हर लेवल पे मदद कर सके। चलिए अब समझते हैं कि मार्केट में आगे कामकाज कैसे करना है। उससे पहले थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है। नंबर 1, मार्केट इतना बुलिश क्यों हो रहा है, कोई रीजन है इसका, वाई। सेकंड, कोई ऐसा लेवल है जहां से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। अगर मार्केट के रिवर्सल लेने के चांसेस बनते हैं तो वहां से मार्केट के अंदर एक ब्रूटल फॉल देखने के लिए आप लोगों को मिलता है। तो इस फॉल का इंतजार सभी कर रहे हैं, पुट बायर्स और अपना कॉल सेलर्स, क्योंकि मार्केट को इतना ज्यादा यहां पर लेकर आ गए हैं। तो अब यहां पे P&D फॉर्मुलेशन होना चाहिए, पंप एंड अप होना ही चाहिए। दोस्तों, एक चीज़ जो मैं क्लियर करना चाह रहा था, जैसे कि थंबनेल में आपने देखा कि मार्केट के अंदर क्या रीज़न है कि मार्केट बुलिश हो रहा है और क्या ऐसा रीज़न होगा जहां से मार्केट बहुत गंदे तरीके से क्रैश हो सकता है। देखिए, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे जो ट्रंप चचा हैं, उन्होंने क्या काम किया। अभी अमेरिका की जो मार्केट है, जो गवर्नमेंट है, वो शटडाउन पड़ी है। क्या कारण होता है शटडाउन होने का? होता यह है कि वहां पर विपक्ष और पावर में जो, सत्ता में जो सरकार होती है, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना, साइन होना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है, जिसके तर्ज पे जो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है खर्चा करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, वो एक विपक्ष का भी उसमें रोल रहता है, उनकी भी एक हामी रहती है। एक यूनानिमसली, एक सर्वसम्मति से वो लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ इतना पैसा जाना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। इसमें हमारे ट्रम्प बाबू क्या कर रहे हैं कि उन्होंने जो भी घपले किए हैं, जो भी रेट कट होने हैं, जो जॉब्स का डेटा आना है, जो उन्होंने गंद मचाई हुई है, वो सारा जो डेटा है वो कहीं मार्केट में ना आ जाए, कहीं लोगों के सामने ना आ जाए। इस वजह से उन्होंने शटडाउन गवर्नमेंट को करना तय किया, ना कि, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, जब भी विपक्ष के साथ आप बातचीत करते हैं तो वो सारा डेटा मांगती है, और वो डेटा मांगेगी तो भैया वो देना पड़ेगा। अगर वो डेटा नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब उनकी सम्मति भी, उन्हें रजामंदी नहीं मिलेगी ट्रंप साहब को। तो जब वो डेटा निकल के आएगा तो उस टाइम पे मार्केट के अंदर हाहाकार मचेगा। गंदे तरीके से जो नंबर्स निकल के आएंगे वो मार्केट के ऊपर इंपैक्ट डालेंगे और मार्केट बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्रैश जोन में आता हुआ दिखाई देगा। ये चीजें मार्केट के अंदर
ट्रम्प बाबू बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो मार्केट के प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनके बड़े बड़े फ्रेंड्स जो हैं वो भी इस गेम में लगे रहते हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरीके का डेटा लीक हो। इसीलिए मार्केट अभी बुलिश मोड पर है, चलने दीजिए। देर सवेर मार्केट का क्रैश होना तय है, क्योंकि मार्केट जब क्रैश होगा पैसा तभी अच्छा बनता है। ओके, चलिए समझते हैं। कंडीशन नंबर 1, मार्केट गैप अप ओपन होता है। मार्केट कहीं आपको 25,150 से लेकर 175 की रेंज में मिलता है। हमें मार्केट को 15 मिनट ऑब्जर्वेशन पे रखना है। क्यों रखना है ऑब्जर्वेशन पे? क्योंकि हमारे पास 25,200 के पास एग्जैक्टली यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी बड़ी बड़ी इंजेक्शन कैंडल बनी है 25,200 से लेकर 250 के आसपास। तो मार्केट हमें क्या करेगा? 200 के आसपास ट्रैप करने की कोशिश करेगा। क्यों? अगर आप कॉल साइड में जाना चाहते हैं, जब तक मार्केट 15 मिनट के बाद आपको 25,200 के अबव नहीं मिलता, तब तक आपको 25,250 और 25,320 के टारगेट देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड, मार्केट अगर 25,200 के बिलो आपको मिलता है, यहां पे बिलो वाली कंडीशन भी देख लेते हैं। 15 मिनट अगर मार्केट 25,200 को सस्टेन नहीं कर पाता है, तो आपको सबसे पहले फ्री टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहना है, वहां एक्टिव रहना है, जहां पे मैं आपको मार्केट की करंट लाइव सिचुएशन उस चैनल पे मैं आपको बताऊंगा, जहां से सही मार्केट को प्ले करना और मार्केट के अंदर 25,200 से लेकर 25,100 और 25,050 के लेवल कैसे और कहां से प्ले करने हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। क्लियर? अब बात करें कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मार्केट कहीं आपको 25,070 से 25,100 के बीच में मिलता है, इसे मैं फ्लैट कंडीशन ही मानूंगा। मार्केट को 25,100 के ऊपर या नीचे एटलीस्ट 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करना पड़ेगा। अगर मार्केट लिक्विडिटी लेना चाहता है तो मार्केट एक बार को 25,040 तक आना चाहिए। अगर मार्केट डाउन हमें यहां पर मिलता है तो फिर मैं एक कॉल की पोजीशन में जरूर जाना चाहूंगा और मेरे टारगेट 25,100 और 25,150 के रहने वाले हैं। क्लियर? अगर मार्केट नीचे आता है 25,040 तक, तब मैं एक, इसमें ये कंडीशन कौन सी हो गई? बाइंग ऑन डिप। यानी कि मार्केट जब जब रैली के अंदर होता है, जब भी मार्केट एक स्विंग लगाता है डाउन साइड में, तो वो बाइंग ऑन डिप का स्विंग होता है, फिर मार्केट फर्दर ऊपर की तरफ चलता है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा। कंडीशन नंबर 2, अगर मार्केट 25,070 से 100 के ऊपर ही 15 मिनट बिताता है, यानी कि 9:30 तक मार्केट मुझे 25,100 के ऊपर ही मिलता है, तो हो सकता है मार्केट कुछ टाइम के लिए साइडवेज हो जाए, और ये साइडवेज होते हुए मार्केट 25,150 तक भी धीरे धीरे रेंग कर जाएगा। लेकिन जैसे ही 15 मिनट का कैंडल मुझे 25,150 के ऊपर मिलेगा, तो मेरे टारगेट 25,200, 25,250 और 25,320 तक के रहने वाले हैं, एज यूजुअल जो टारगेट मैंने आपको यहां दिए हैं। क्लियर? अब बात करें कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 क्या बोलती है? मार्केट अगर गैप डाउन हो, उस केस में क्या करेंगे? गैप डाउन के केस में मुझे मार्केट अगर 25,025 से लेकर 25,000 तक की रेंज में मिलता है, बहुत ध्यान से सुनिए, अभी मार्केट बैठा है 25,070 के आसपास, एटलीस्ट 70 से 50 से 70 पॉइंट मार्केट डाउन मिलता है, और मार्केट 25,000 को सस्टेन करता है तकरीबन आधा घंटा, या फिर बोलें 15 मिनट की 2 कैंडल अगर सस्टेन करता है, 25,000 के ऊपर रहता है, यहां से मैं एक कॉल साइड की पोजीशन में जाना चाहूंगा, और मेरे टारगेट जो रहने वाले हैं 25,080 तक। इस 80 पॉइंट के लिए मैं तकरीबन 50 से 60% ऑफ माय कैपिटल मैं यूटिलाइज करना चाहूंगा। पहली बात, यहां तक क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट? अगर यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसका दूसरा सिस्टम आप जानिए कि मार्केट अगर
30 मिनट तक 25,000 के नीचे आ जाता है। अब नीचे कहाँ तक आएगा वो? 25,000 से लेके मार्केट अगर 24,960 के आसपास आपको मिलता है। इस नंबर को याद रखिए, ये नंबर जैसे ही टूटेगा फिर मेरे लिए 24,850 और 720 के दरवाजे खुल जाते हैं। फिर मार्केट बियरिश मोड पर आने की कोशिश करेगा। क्लियर? बाकी मैं लाइव मार्केट में आपको ज़रूर बताऊंगा कि किस तरीके से कामकाज करना है। गामा ब्लास्ट एक बार समझते हैं। गामा ब्लास्ट के लिए हमें चलना पड़ेगा लास्ट ट्यूसडे पर। लास्ट ट्यूसडे इधर आ जाते हैं। एक सेकेंड, 9:45। ठीक है, तो मोटा मोटी हमारा जो वेडनेसडे स्टार्ट हुआ वो इस लेवल से स्टार्ट होता है। ये लेवल हमारे पास है 24,600 का, जहां पर बैठे हैं पुट सेलर या पुट राइटर आप इन्हें कह सकते हैं। इन्होंने कितना अभी फोकस किया? अभी फोकस है हमारे पास 25,100 के आसपास, यानी कि तकरीबन 500 पॉइंट्स मार्केट को इन्होंने ऊपर बिठा के रखा। अब यहां पर अभी किसी भी एंगल में अगर जो कॉल सेलर एक्टिव होंगे तो सीई सेलर को एक्टिव होने के लिए एक रेंज तकरीबन 100 से 150 पॉइंट की रेंज डाउन साइड में एक रिट्रेसमेंट दिखाना पड़ेगा, तब ही पुट सेलर जो हैं वो क्या होंगे? पैनिक सिचुएशन में आएंगे। अब आप कहेंगे कि सर 500 पॉइंट मार्केट को ऊपर उठा दिया है, अब ये लोग कहां पैनिक सिचुएशन में आएंगे? इनके प्रॉफिट तो यहां बन रहे हैं। जी बिल्कुल। अब समझिए, जब मार्केट आपका ये रेंज आता है आपका 24,850, यहां पर मार्केट को डाउन साइड में करा गया और तकरीबन 24,750 तक लेकर आया गया, यानी कि ये 100 पॉइंट के दायरे में क्या हुआ? प्रॉफिट बुकिंग। इस प्रॉफिट बुकिंग के अंदर मार्केट को 100 पॉइंट जब नीचे करा गया तो इन कॉल सेलर ने ताकत दिखाई, मार्केट को 100 पॉइंट नीचे लेकर गए, वहां पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट हुई, लेकिन पुट सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, मार्केट को वापस से उठाकर ऊपर ले गए। तो अब हमारे पास ये वाला जोन निकल के आता है जहां पर मार्केट कंसोलिडेशन जोन में रहा है। 30-30 मिनट के आप ये कैंडल अगर देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट को कंसोलिडेशन जोन में कहां तक? 25,150। ये बड़ा ब्रूटल लेवल हमारे सामने निकल के आता है। अगर मार्केट इस जोन में आएगा तो ये कंसोलिडेशन नो ट्रेडिंग जोन भी होगा। जो सेफ प्लेयर्स हैं वो कोशिश करें 25,100 से लेकर 150 की जोन में काम ना करें। आपने पुट साइड में जाना है, 2500 के नीचे ही पुट साइड बनती है, और कॉल साइड में जाना है तो 25,150 के ऊपर ही सेफ प्लेयर्स के लिए एंट्री बनती है। बाकी स्नाइपर एंट्री जो मैं आपको सिखाता हूं स्कैल्पिंग के लिए, उस कोर्स को अगर आप लोगों ने सही से इस्तेमाल किया है, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में ये चीज़ बता देंगे कि किस तरीके से उसे प्ले किया जाता है। इस कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर भी आप किस तरीके से पैसा बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पर्स ही जानते हैं। ओके, तो अभी मार्केट के अंदर गामा ब्लास्ट की स्थिति जो बनेगी वो बनेगी आपका 25,150 के आसपास, या तो अपसाइड या डाउन साइड। ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही इत्तला करूंगा, क्योंकि हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स जो हैं, जो प्रीमियम मेंबर्स हैं हमारे, वो जानते हैं कि किस तरीके से मार्केट में हम कामकाज करते हैं, पैसा बनाते हैं, और मार्केट को उस दिन के लिए टाटा बाय बाय बोलकर आराम से बैठ जाते हैं, ना कि पूरे दिन स्क्रीन टाइम देकर ओवर ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाते। क्लियर दोस्तों? बाकी कुछ भी ऐसा होता है, क्वारी, कंसर्न, डाउट है, प्लीज़ मुझे मैसेज करें। कमेंट बॉक्स में भर भर के जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। आप सभी का प्यार मुझे मिलता रहता है। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपके सब्सक्रिप्शन से जो भी आपने अगर नोटिस किया होगा, मैंने अपना मोनेटाइजेशन ऑफ करा हुआ है। मैं अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं रखता हूं। उसका कारण क्या है? कई लोग बोलते हैं कि सर क्या आप इसी से पैसा कमाते हैं? नहीं दोस्तों, मैं अपने चैनल से पैसा ना कमाकर मैं अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने खुद से जो मेरे काम होते हैं उससे ही हम अपनी मेहनत निकालते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों का प्यार और ये जो लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, इसकी नॉलेज अगर आप बढ़ाएंगे तो आने वाले टाइम में आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे, मार्केट को समझ पाएंगे, और धीरे धीरे मार्केट के इस मैनिपुलेशन के अंदर
आप मार्केट की पल्स को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।